नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के मूल कारण क्या हैं, आइए हम इन सर से इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मूल कारण आपको मैं समझाऊं। यह युद्ध 2026 चल रहा, आज से नहीं चल रहा। 2021 में जब से काबुल पर नया सरकार आई है अमेरिका के जाने के बाद, तब से लेके पाकिस्तान पर हमलाएं घटनाएं बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तान इन सारा दोष काबुल की सरकार को दे रहा था, अर्थात अफगानिस्तान की सरकार को दे रहा था। ये तो चलता आ रहा था। 21 फरवरी की बात है जब पाकिस्तान पर एक हमला होता और लगभग 11-12 लोग मारे जाते हैं। तो इस हमला का जो पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान जो है जी सर, ये अफगानिस्तान पे देते हैं जी। और यह जो हमला हुआ इस पर अफगानिस्तान ने हाथ खड़े किए कि हमारा इससे कोई रोल नहीं है, और उसी से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करने की पूरी प्लानिंग कर ली और इसे एक नया ऑपरेशन का नाम दिया, और जिसमें यह कहा गया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से पहले आरोप लगाया कि अफगानिस्तान एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन को संरक्षक दे रहा और ये हम पे हमला करा रहा, और साथ में जो बलूचिस्तान है वहां बलूच के लोग भी उनका जमीन का प्रयोग करके पाकिस्तान पर हमला करने की फिराक में है। तो मेरी बात समझ में आई आपको कि एक तो पाकिस्तान का कहना कि अफगानिस्तान का एक प्रतिबंधित संगठन है जिसको पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, और बलूचिस्तान जिसका पाकिस्तान से अनुबंध चलता रहता है, पाकिस्तान का एक राज्य है बलूचिस्तान। अब नतीजा यह है कि पाकिस्तान कह रहा मुझे डर है कि ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान मिलकर हम पे अटैक न कर दें, इसलिए हमने यह आक्रमण किया है। और काबुल के बहुत से ठिकानों पर बमबारी हुई है, गोलाबाजी हुई है, और दावे के मुताबिक पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि कम से कम अफगानिस्तान के 150 लोग मारे गए हैं। और जो 1896 में 1896 की बात कर रहा हूं मैं, एक लाइन खींची गई थी, उसमें पाकिस्तान तो था नहीं क्योंकि भारत का बंटवारा ही नहीं हुआ था। तो 1896 में एक लाइन खींची गई थी, उसका नाम था डूरंड लाइन, जो आजादी के बाद वह हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, जिसको पीओके कहते हो आप। तो अभी दोनों सेनाएं डूरंड रेखा पर आमने सामने खड़ी हैं। ये रेखाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और यूएन, जो यूनाइटेड नेशन की बात करें, यहां काबुल ने अपने पक्ष को रखा है, अर्थात अफगानिस्तान ने, कि इन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है और हमारे निर्दोष लोग भी मारे गए हैं। आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा युद्ध का संकट विश्व पे आ सकता है, इसलिए कहना है कि यूएनओ इस पे ध्यान रखे। अमेरिका जो बीच का काम कर सकता है, इसको क्या करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में सर हमारी जनता को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के कारण भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत को आप किस स्थिति में देखना चाहते हो, यहाँ उनका क्या रोल रहेगा? देखिए, भारत की जो स्थिति है इसमें तो पता ही आपको, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। अगर वहां आग भी लगेगी तो धुआं तो भारत में आएगी, और अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो जनता इधर से उधर भी करने लगती है। जैसा आपने देखा था एक बार कि बांग्लादेश के समय जब उदय हुआ था तो बांग्लादेश की बहुत जनता बात में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं भारत पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि अगर आपस में हथियार लड़ेंगे, सब कुछ होगा, तो थोड़ा बहुत फर्क भारत पड़ेगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता को इसमें मतलब पूरी तरह सुरक्षित है इस युद्ध में। लेकिन जहां तक आप देखो
बिजनेस का पार्ट है। अगर दो देश युद्ध लड़ेगा, खासकर पड़ोसी देश, तो ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत आती है, एयरलाइंस में भी दिक्कत आती है, तो बहुत सी दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता की बात है, वहां भारतीय जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बड़ा युद्ध बढ़ जाएगा तो जो मैंने बताया, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस की बहुत सी चीजें जो एक देश दूसरे देश को देती हैं, उस पर थोड़ा सा चीजें महंगी हो सकती है अगर ये बड़ा युद्ध के रूप में लेता है। लेकिन देखा जाए, जहां तक देखो, पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के सामने एक मजबूत देश है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन अफगानिस्तान इतना हमला अटैक क्यों कर रहा है? अफगानिस्तान तो हल्के में है ही नहीं। देखो 21 साल 22 साल अमेरिका ने वहां शासन किया, अंत में अमेरिका उसे कब्जा नहीं कर पाया, अंत में तालिबान को सौंप के तो आ गया अमेरिका। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इनको युद्ध का बहुत बड़ा अनुभव है। ये पिछले 21 साल से लगातार अमेरिका सैनिकों से युद्ध कर रहे थे, तो अफगानिस्तान के पास युद्ध का तो एक अनुभव तो है ही है, साथ अनुभव तो है ही है। लेकिन इसके साथ ये कहूंगा मैं कि अफगानिस्तान के अपने देसी स्टाइल है उनका युद्ध का, उनके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो है नहीं। पाकिस्तान तो उसके तुलना में एक संपन्न, परमाणु संपन्न देश है, इसलिए भारतीय जनता को इससे कोई खास ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसे जानते हैं, पड़ोस में कुछ होता है तो थोड़ा बहुत बर्तन बजेगा तो आवाज तो थोड़ा बहुत आती ही है।